हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दिन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इसको मस्ती में झूम कर गुंबदे खजरा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बिल्कुल वक्त बचाने का हुनर मुझे आता है। कोई तमहीद नहीं, कोई तारीफ़ नहीं, कोई तौसीफ़ नहीं। आप जो हैं मुझसे ज़्यादा आप अपने आप को जानते हैं और जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनकी खिदमतों को जज़ा देने वाला रब्बे क़दीर जान रहा है। कोई वक्त मेरे पास तमहीद की नहीं। हाँ, अफसोस ज़रूर रहेगा कि हमें आपसे गुफ्तगू करने का मौका न तो कल मिला न आज मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कल आप हमारे लिए अजनबी थे, हम आपके लिए। हमारा मिजाज आपने जान लिया है, उस मिजाज को नज़र में रखें और डरें नहीं। हमने किसी मैयत के लिए ये दुआ नहीं पढ़ी है, आज हमने ये आप लोगों के लिए पढ़ी है ना। आप सोच रहे होंगे मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आज हज़रत किसको दफन कर रहे हैं? घबराइए नहीं, आपको दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन गुमराहियों के गड्ढों में और जिन लापरवाहियों और गुनाहों के दलदल में आप डूब रहे हैं उससे निकालने की कोशिश की जाएगी, उससे बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। आज हमारा मौजू कब्रो हश्र का होश रुबा मंजर। बोलिए, जिगर और हौसला है सुनने का। होश रुबा मंजर, जाग मुसलमान जाग, ये नीचे लगा हुआ है। आइए मोहब्बत के साथ एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माना वो हमसे दूर हैं, हम मानने वाले ही हैं इसलिए कि मोमिन हैं। माना वो हमसे दूर हैं, तैबा नगर में हैं। इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं। माना वो हमसे दूर हैं, तैबा नगर में हैं, लेकिन हमें यकीन है हम उनकी नजर में हैं। माना वो हमसे दूर हैं, तैबा नगर में हैं, लेकिन हमें यकीन है हम उनकी नजर में हैं। लेकिन हमें यकीन है हम उनकी नजर में हैं
और ये तवज्जो लीजिएगा कि वो मेरी चश्मे तर में है, वो मेरी चश्मे तर में है, कल्बो जिगर में है। वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वो मेरी चश्मे तर में है, कल्बो जिगर में है, ये सारे घर उन्हीं के हैं, वो अपने घर में हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वो मेरी चश्मे तर में हैं, कल्बो जिगर में हैं, ये सारे घर उन्हीं के हैं, वो अपने घर में हैं। बड़े लतीफ हैं। बहुत खूब, माशा अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, और मकाम उनका न फर्शे जमीन न अरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, माशा अल्लाह। मकाम उनका न फर्शे जिंदाबाद जिंदाबाद न अरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे जमीन न अरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और सिदरा पे रुक के देते हैं जिब्रील ये सबक, सिदरा पे रुक के देते हैं जिब्रील ये सबक, धोखा न खाना आका लिबासे बशर में है। धोखा न खाना आका लिबासे बशर में है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। मेरी चश्मे तर में है, कल्बो जिगर में है, और ये सारे घर उन्हीं के हैं, वो अपने घर में हैं। ये सारे घर उन्हीं के हैं, वो अपने घर में हैं। और सरजमीने मारहरा से बारगाहे मुस्तफ़ा का वो मकबूल शायर जिसे दुनिया सरकारे नज़मी मारहरवी के नाम से याद करती है, अलैहि रहमतो व रिजवान, इसी में पूरा मौजू सिमट जाएगा। जब महशर में, तवज्जो है आपकी, जब महशर में पहुंचूंगा मैं इसिया का अंबार लिए। एक सैयद की जबान है, मालिको मौला इसे कबूल फरमा ले। जैदी सैयद हैं, जैनुल आबिदीनी सैयद हैं, हुसैनी सैयद हैं। जब महशर में पहुंचूंगा मैं इसिया का अंबार लिए, आ जाएंगे रहमत का, आ जाएंगे बख्शिश का परवाना मेरे सरकार लिए। जब महशर में पहुंचूंगा मैं इसिया का अंबार लिए, आ जाएंगे बख्शिश का परवाना मेरे सरकार लिए। और बाबे इरम पर जब पहुंचूंगा, बाबे इरम पर जब पहुंचूंगा, नामे मोहम्मद लब पे लिए। जो जन्नत दिलवाएगा नाम तो जबान पर उसी का होगा। रिजवा हट जा, हम आए नहीं हैं, सरकार के हुक्म से भेजे गए हैं। वाह माशाअल्लाह। बाबे इरम पर जब पहुंचूंगा, नामे मोहम्मद लब पे लिए, इस्तिकबाल को आएंगे रिजवा नूरानी हार लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्तिकबाल को आएंगे रिजवा नूरानी बहुत हार लिए। इस्तिकबाल को आएंगे रिजवा नूरानी हार लिए। और ये दो अशार जब आपने मोहब्बत से सुने हैं तो ये खरी बात भी सुने। आज भी फतहो नुसरत पर कब्जा हो कौमे मुस्लिम का। क्या कहने, अब बोले आप, आज भी फतहो नुसरत पर कब्जा हो कौमे मुस्लिम का। काश जिए हम इस दुनिया में कुरानी मेयार लिए। काश जिए हम इस दुनिया में
कुरानी मेयार लिए, और जब भी कोई बद्दी दुश्मन मुझसे टक्कर लेने आएगा, ये हौसला रखिए, जब भी कोई बद्दी दुश्मन मुझसे टक्कर लेने आएगा, उठ जाऊंगा नादे अली की दो धारी तलवार लिए। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये वो क्या कहने, जिंदाबाद, वाह। जवाब नहीं। ये वो तलवार है जिस पर किसी हुकूमत का कोई कानून लागू नहीं होगा। नादे अली याद कीजिए, हर मुश्किल में नादे अली पढ़िए। जब नादे अली पढ़ेंगे, मालिको मौला का फजल ऐसा होगा कि नादे अली के फैजान से मुश्किलें खुद ब खुद टल जाएंगी। नादी अलीयम मजहरल अजाइब तजिदुहु औनल लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिविलायतिका या अली। या अली बोल दीजिए, या अली। ये खानकाही वजीफा है, मशाइखीन से पूछिएगा, सैयद साहब किबला से पूछिएगा। जब भी कोई बद्दी दुश्मन मुझसे टक्कर लेने आएगा, उठ जाऊंगा नादे अली की दो धारी तलवार लिए। उठ जाऊंगा नादे अली की दो धारी तलवार लिए, और मसलक पर कायम रहना ही दीन की सच्ची खिदमत है। बोलिए है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? दूसरे मिसरे में पूरा पैगाम आपके लिए, मसलक पर कायम रहना ही दीन की सच्ची खिदमत है। पक्के नमाजी सच्चे गाजी जियो यही किरदार लिए। सुभान अल्लाह। पक्के नमाजी सच्चे गाजी जियो यही किरदार लिए। तुमसे जमाना डरता था, अब तुम डरते हो जमाने से? बोलो, हकीकत है कि नहीं है? वादा खिलाफी, झूठ, फरेब, सट्टाबाजारी सब क्या है? कैसे जियोगे? ऐसे जियोगे? कब तक कैसे जियोगे? ऐसे जियोगे शैतानी किरदार लिए। बोलो, वादा खिलाफी आज ये हमारा सेवा बन चुका है। वादा खिलाफी, झूठ, फरेब, सट्टाबाजारी सब क्या है? ऐसे जियोगे? कैसे जियोगे? दहशत का काला बाजार लिए। तुमसे जमाना डरता था, अब तुम डरते हो जमाने से। तुमसे जमाना डरता था, अब तुम डरते हो जमाने से। जिंदा रहोगे कब तक दहशत का काला बाजार लिए? बोलो, जिंदा रहोगे कब तक दहशत का काला बाजार लिए? जाग मुसलमान जाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाग मुसलमान जाग, जाग मुसलमान जाग। अकायद की शमओं को रोशन कर। जाग मुसलमान जाग, अकायद की शमओं को रोशन कर। वलियों के दामन में आ जा, दिल का कारोबार लिए। जाग मुसलमान जाग, अकायद की शमओं को रोशन कर। वलियों के दामन में आ जा, दिल का कारोबार लिए। और फिर जिसका महीना शुरू हो गया है, हम तो उसी के दामन में छुपते हैं। बोलो, हम तो उसी के दामन में छुपते हैं। सरकारे नज़मी कहते हैं, या शहे ज़ीला शैअन लिल्ला, अपना वजीफा हरदम है। शेर सुनिए, या शहे ज़ीला शैअन लिल्ला, अपना वजीफा हरदम है। बैठ गए हैं गौस के दर पर, आरज़ुए दीदार लिए। क्या कहने, जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। बैठ गए हैं गौस के दर पर,
आरज़ुए दीदार लिए बैठ गए हैं गौस के दर पर, आरज़ुए दीदार लिए, और बहुत दूर से आपने मुझे बुलाया है। अब मैं आप सब लोगों को वहीं लेके चलता हूं, वहीं लेके चलता हूं। या शहे जिला शैअन लिल्ला, अपना वजीफा हरदम है। बैठ गए हैं गौस के दर पर, आरज़ुए दीदार लिए, आरज़ुए दीदार लिए बैठ गए हैं गौस के दर पर, आरज़ुए दीदार लिए। और रूह को सैकल करवाने को आओ चलो अजमेर चलें। क्या कहने, वाह, बोलो बोलो। बड़ा जंग लग गया है हमारे रूह पर, चमक सारी खत्म हो गई है, उसको साइकिल करवाना है। रूह को साइकिल करवाने को आओ चलो अजमेर चले। आज भी ख्वाजा जलवा फगन है, रूहानी दरबार लिए। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जलसा सीरत पाक। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी ख्वाजा जलवा फगन है, रूहानी दरबार लिए। और नज़मी तेरी नातों में दिल की अक्कासी होती है, नज़मी तेरी नातों में दिल की अक्कासी होती है। एक एक नात सजाता है तू मिदहत के अशआर लिए, एक एक नात सजाता है तू मिदहत के अशआर लिए। और ये आखिरी शेर आप और सुने जो बारगाहे आला हजरत से हमें नसीहत दे रहा है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर बंदे वो साहत आने वाली है, खुदा को याद कर बंदे वो साहत आने वाली है। आइए एक बार और जुर्मों का कफ़ारा समझकर बारगाहे मुस्तफ़ा में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, रब्बे करीम कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, मिनहा खलकनाकुम। मुखातब उसके बंदे हैं, ऐ मेरे बंदों, मिनहा इससे, किससे? मिट्टी से, जमीन से। मिनहा खलकनाकुम, मेरे बंदों मैंने तुमको इसी से पैदा किया। आज हम आपको आपकी असल की तरफ ले जा रहे हैं। इसी से हमने तुझको पैदा किया। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में मैं तुमको वापस लौटाऊंगा। इसी में रब फरमाता है, इसी में हम तुझको वापस लौटाएंगे। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से फिर हम दोबारा तुमको जिंदा करेंगे, निकालेंगे। आखिरी हिस्सा हश्र के लिए है, बीच का हिस्सा कब्र के लिए है, और पहला हिस्सा हमारी पैदाइश और तख्लीक के लिए है। बोलिए, हमारी पैदाइश और तख्लीक के लिए है। कब्र में आप कब जाएंगे? जब आप पैदा होंगे। और हश्र में आप कब जाएंगे? जब आप पहले, बोलिए कहां जाएंगे? इनकार है क्या किसी को? ये वो हकीकत है जिससे दुनिया का कोई भी इंसान, ईमान वाला तो ईमान वाला, गैरे मोमिन भी इनकार कर ही नहीं सकता। पैदा किया मौला ने, फिर मौला ही मारेगा, फिर मौला ही हमें जिलाएगा और मैदाने महशर में हमको उठाएगा। ये वो हकीकत है कि जिससे हम चश्म पोशी नहीं कर सकते। मौला तूने पैदा क्यों किया? मौला
तूने हमें पैदा क्यों किया? इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मौला तूने हमें पैदा क्यों किया? जवाब मिलेगा इबादत के लिए। तो मौला मारा क्यों? मौला फिर तूने मारा क्यों? रब इरशाद फरमाएगा ये मेरी कुदरत का अटल फैसला है कि जो जानदार मैं पैदा करूंगा उसे मैं मारूंगा, ताकि मेरी कुदरत जाहिर हो जाए और दुनिया की जगह तंग ना पड़ जाए। मारूंगा भी। मालिको मौला फिर उठाएगा क्यों? फिर उठाएगा क्यों? इरशाद होता है पैदा किया था अमल के लिए, कब्र में रखा ठहराने के लिए, महशर में उठाऊंगा जज़ा और सजा के लिए। किसके लिए? जज़ा और सजा के लिए। मैदान महशर में उठाऊंगा जज़ा और सजा के लिए। उसके लिए महशर का मैदान सजेगा, मीज़ाने अदल लगेगा, कुर्सी अदालत बिछेगी। मौला मालिक यौमिद्दीन वाली शान से कुर्सी अदल पर जलवा गर होगा। फिर हिसाबो किताब होगा। जन्नती जन्नत में जाएगा, दोज़खी दोज़ख में जाएगा। ये इब्तिदा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब आप जरा सा तवज्जो दें। मिनहा खलकनाकुम हमने पढ़ी दिया है, और जब आप तखलीक समझ जाएंगे तो आप कब्र की मंजिल भी आसानी से समझेंगे, और जब कब्र की मंजिल समझ जाएंगे तो ये इब्तिदा है। इसकी इंतहा मैदान महशर है। इसकी इंतहा मैदान महशर है। गोया कि ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इंसान के जिंदगी के 3 दौर हैं। एक ये दौर जिसमें आप चल रहे हो, एक वो दौर जिसमें आप नजरों से गायब कर दिए जाओगे, और एक वो दौर जो मैदान महशर में उठाए जाओगे। 3 दौर हैं। पहला दौर हमारे बाप की तख्लीक से शुरू होता है। परवरदिगारे आलम ने अपने नूर से महबूब का नूर, और महबूब के नूर से परवरदिगारे आलम ने सारी दुनिया पैदा की। तवज्जो है आपकी? सारी दुनिया पैदा कर दी। महबूब के नूर को मौला ने अर्श की किंदील में सजा के रख दिया। महबूब तुम्हारा नूर अर्श की किंदील में चमक रहा है, दुनिया बनती जाएगी। महबूब तुम देखते जाओ। महबूब तुम देखते जाओ कि मैं किस तरीके से दुनिया बना रहा हूं। नूर महबूब का है, खालिक मौला है, परवरदिगारे आलम दुनिया बना रहा है। सारी कायनात को परवरदिगार ने बना दिया। जिस नूर के लिए मौला ने दुनिया बनाई थी, उस नूर का महल नहीं बनाया। सारी दुनिया बन गई, तब तक इंसान पैदा नहीं हुआ। तब तक इंसान पैदा नहीं हुआ। परवरदिगार ने इंसान को अभी तक पैदा नहीं किया। फरिश्तों को पैदा कर दिया, इंसान नहीं। जिनों को पैदा कर दिया, इंसान नहीं। सारी दुनिया बना दी। 18,000 आलम परवरदिगारे आलम ने पैदा कर दिए, अभी इंसान नहीं। जबकि अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को यह फैसला कर रखा है कि मैं इसे कल्बे बशर में, जिसमें बशर में नूरी बशर पैकरे नूर बनाकर अपने महबूब को अब्दुल्ला का बेटा बनाऊंगा, आमिना का लाल बनाऊंगा। माशाअल्लाह, वाह। लेकिन अभी तक उस नूर का वो महल तैयार नहीं हुआ कि अर्श की किंदील से उठा के उसमें रख दिया जाए। नूर अर्श की किंदील में चमक रहा है। परवरदिगारे आलम जब तख्लीक फरमा चुका, फरिश्तों का मजमा है, रब फरमाता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अब बनेगा खलीफा। बोल दो, बोल दो, अब बनेगा खलीफा। आपकी तख्लीक इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपनी अजमत को जानो।
अपने वकार को पहचानो, अपनी मंजिल को समझो। आपकी मंजिल सेहरा नवर्दी और जुल्मो तारीकी में घिर के रहना नहीं है। आपकी मंजिल नूरानियत पैदा करके नूर बनकर, नूर वाले का गुलाम बनकर नूरी महलों में जाना है और नूरी मैदानों में सफर करना है और नूरी घर जन्नत का मकीन बनना है। रब ने क्या इरशाद फरमाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाह रहा हूं। इरादा है मेरा, बनाऊंगा, बनाने वाला हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से मशवरा नहीं लिया था, बल्कि अपना इरादा जाहिर किया था। बेशक सुभान अल्लाह, इरादा जाहिर किया था। तो फरिश्ते समझने लगे, जानते थे कि मौला किस चीज से इंसान को बनाएगा, अपना खलीफा किस चीज से बनाएगा। उसके खमीर में क्या होगा? मिट्टी होगी, आग होगा, पानी होगी, पानी आग होगी, पानी होगा, हवा होगी। और जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो जब इनमें फसाद है तो इंसान बनने के बाद भी फसाद होगा। बेशक। आप ये बताओ, कभी पानी और आग की सुलह हुई? अरे हुई क्या? वो अगर गालिब आ गया तो ये खत्म, और ये गालिब आ गया तो वो खत्म, और हवा गालिब हो जाए तो दोनों खत्म। बोलो ना, दोनों खत्म। और ये अगर तीनों गालिब आ जाए तो मिट्टी खत्म। पानी का जोर से सैलाब आ जाए तो आबादियों को सैलाबों में, समंदरों में, तालाबों में, नालों में बदलता हुआ चला जाता है। इनमें आपसी इख्तिलाफ है। लेकिन जब रब ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, है मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरिश्ते खामोश हो गए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया जिब्रील जाओ जमीन पर, और जमीन पर जाने के बाद जितनी तरह की मिट्टी है, हर तरह की मिट्टी कब्जे में, मुट्ठी में उठा करके मेरे पास लेकर के आओ। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, नीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, हर तरह की मिट्टी लेकर के मेरे पास आओ। हजरत जिब्रील आए। आने के बाद जब मिट्टी लेने के लिए कब्जा मारना चाहा, हाथ मारना चाहा, तो मिट्टी रोने लगी, बिलबिलाने लगी, परवरदिगारे आलम की बारगाह में तड़पने लगी। हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ जमीन, परवरदिगार ने शर्क से लेकर गर्भ तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कितना बड़ा आकार दिया है तुझे, और एक मुट्ठी मिट्टी में तेरी जान कट रही है। एक मुट्ठी मिट्टी तू देने को तैयार नहीं। जमीन ने कहा देने को तो तैयार हूं, लेकिन परवरदिगार उससे बनाएगा क्या? कहा खलीफा इंसान बनाएगा। कहा इंसान दुनिया में फसाद करेगा, जुर्म करेगा, अय्यारी करेगा, मक्कारी करेगा, बनाने वाले की नाफरमानी करेगा, और जब नाफरमानी करेगा तो मालिक मौला उसके लिए जो अपना घर बना चुका है जहन्नम, उस आग के शोलों में उसे डालेगा। जो लोग इंसान बनकर जन्नत में गए वहां तो मजा आ गया, लेकिन जो लोग जहन्नम में जलेंगे तो जमीन का वो हिस्सा जो उनका खमीर होगा वो भी तो जहन्नम में जाएगा। बेशक बेशक, वो भी तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए रो रही हूं, मिट्टी देने से नहीं रो रही हूं, उस अंजाम को सोच के मैं रो रही हूं। जमीन इतना गिड़गिड़ाई कि हजरत जिब्रील अमीन को रहम आया और वापस चले गए। मौला ने पूछा जिब्रील क्या हुआ? कहा मौला मुझसे रोना देखा नहीं गया जमीन का। रब ने फरमाया मीकाइल तुम जाओ। हजरत मीकाइल आए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और वापस चले गए। हजरत इसराफील को भेजा गया, हजरत इसराफील आए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, हजरत इसराफील भी वापस गए। रब ने फरमाया चार बड़े फरिश्ते जिनको रसूल कहा जाता है, ये फरिश्तों के फरिश्ते है, और अजमतों बरतरी में फरिश्तों में रसूल है। रब ने फरमाया इजराइल तुम जाओ। हजरत इजराइल आए, आने के बाद जमीन के पास खड़े हो गए। अब मिट्टी लेनी है, कब्जा मारना है, अल्लाह का फरिश्ता है, जहां चाहे हाथ मारे, उसके लिए दूर और नजदीक है ही नहीं, मारे और उठा के ले जाए। जमीन फिर रोई वैसा ही जैसे पहले रोई थी। हजरत जिब्रील, हजरत इजराइल कहते हैं ए जमीन देख, तू चाहे रो,
चाहे बिलक, चाहे सिसक, चाहे हिचकियां ले, जितना चाहे रो ले, मेरे ऊपर तेरे रोने का कोई असर होने वाला नहीं है। क्यों ऐ मीकाईल इज़राइल? क्यों? इसलिए कि एक तरफ तेरे दर्द भरे आंसू है, दूसरी तरफ मेरे मौला का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान, देश जिंदाबाद। ले जाऊं और मारा कब्जा और मिट्टी। बोलिए मिट्टी। जब हमारे अब्बा बनेंगे जभी तो हम बच्चे बनेंगे। मिट्टी ले गए, ले गए। ले जाने के बाद मौला की बारगाह में पेश किया। ए इज़राइल, क्या जमीन सिसकी नहीं? मौला सिसकी? क्या रोई नहीं? मौला रोई। लेकिन हमें तो तेरा हुक्म मानना था, हमें तो तेरा हुक्म मानना था, इसलिए मिट्टी लेकर के हाजिर आ गया हूं। रब ने फरमाया इज़राइल, जब लाने में तुम ही कामयाब हुए तो रूह निकालने में भी तुम ही कामयाब होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रूह निकालने में भी अब तुम्हारी ही ड्यूटी रहेगी। यही वजह है नई नवेली दुल्हन आती है लेकिन पूरे खानदान को और पूरे ससुराल को तड़पा करके चली जाती है। इकलौता बेटा आता है लेकिन तड़पता हुआ छोड़ के चला जाता है। कौन ले जाता है? ये वही अल्लाह का फरिश्ता हजरत इज़राइल है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। जो मौला हुक्म देता है फरिश्ता वही करता है। अल्लाह का फरिश्ता वही करता है जो परवरदिगार अपने उन फरिश्तों को हुक्म देता है। अल मुख्तसर, मिट्टी ले जा करके रख दी गई। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, मीकाईल इस पर पानी बरसाओ, इसको गूंदने के लिए। हजरत मीकाईल ने पानी बरसाया। 39 दिन तक हजरत मीकाईल गमो आलम का पानी बरसाते रहे। कितने दिन? 39 दिन गम का पानी, अलम का पानी, हुस्न का पानी, मलाल का पानी, दर्द का पानी, कसक का पानी, तकलीफ का पानी, एक दिन खुशी का पानी। बोलो, एक दिन खुशी का पानी और 39 दिन, बोलो 39 दिन गम का पानी। इसीलिए इंसानी जिंदगी में 39 हिस्सा गम है और एक हिस्सा, बोलो एक हिस्सा खुशी है। आप जिसे खुश देखते हैं अंदर से सीना चीर के देखो तो वो भी आपको खुश नजर नहीं आएगा। हम सोचते हैं ये खुश है लेकिन वो खुश नहीं होता। हम सोचते हैं ये खुश है लेकिन वो खुश नहीं होता। हर एक अपनी में, हर एक अपनी में ऐसा उलझा हुआ है, हर एक अपनी में उलझा हुआ है। हमें देखने में तो नजर आता है और हम अपना गम छुपाने के लिए अपने दोस्त के सामने मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ए इंसानों, तुम्हारी फितरत में परवरदिगारे आलम ने गम रखा और गम इसलिए रखा कि जब बंदा गमगीन होता है तो अपने माबूद को याद करता है। बोलो, अपने माबूद को जब गमगीन होता है तो अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को, अपने खालिक को, अपने रज़्ज़ाक को, अपने कादिर व क़य्यूम, अपने हय्यो मुमीत को, अपने रब को याद करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। एक दिन आप लोगों को खुशी का पानी मिला तो आप लोगों के खुशियों का ये आलम है कि आप जन्नत भूल गए, आप दोज़ख का अज़ाब भूल गए, आप हश्र के मैदान की हौलनाकी भूल गए, आप कब्र के सवालों जवाब भूल गए, आप माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी भूल गए, आप अपने महबूब नबी का वो एहसान भूल गए, आपने नमाज भुला दिया, आपने रोजा भुला दिया, आपने हज व ज़कात भुला दिया, आपने अहकामे शरा भुला दिया, आपने फरमाने खुदा भुला दिया, आपने फरमाने रसूल भुला दिया। चंद लम्हों की खुशी में आपके भूलने का और फरामोश कर देने का ये आलम है। तो अगर 50% होता तो आप क्या करते? 25% होता तो आप क्या करते? तो आप क्या करते? ये आपके रब का करम है, ये एहसान है उसी मालिक व मौला का कि उसने हमें खुशियों के लम्हे कम दिए, उसने हमें खुशियों के लम्हे कम दिए ताकि हम उस मौला को याद ज्यादा करें, उस मौला को हम याद ज्यादा करें। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मिट्टी गूंदो, गूंद गई।
रब ने फरमाया अब इसे सुखाओ, कल नरम हो गई, अब इसे सुखा के कड़क करो। इसलिए कि पुतला बनाने के लिए गारा नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए कड़क मिट्टी चाहिए। अब उसके बाद में मिट्टी का पुतला दस्ते कुदरत ने तैयार किया, और जब सन्नाई बन गई, तैयार हो गया, हजरत आदम तैयार हो गए, सरापा वजूद में आ गया, तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अहसने तक़वीम पर पैदा किया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसान लफ्जों में समझो, अब तक हमने जो कुछ भी बनाया था उनमें सबसे अच्छी बनावट जो मैंने बनाई है वो इंसान की है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। किसकी है वो? किसकी है वो? अहसने तक़वीम पर अहसनुल खालिकीन अगर पैदा करता है तो इंसानों को पैदा करता है। बोलो किसे पैदा करता है? लोगों तुम्हें पैदा करता है, हमें पैदा करता है, बशर बनाता है, इंसान बनाता है। और दूर नहीं जाना, ऐसा मौला ने इसलिए किया था कि जिस 18,000 मखलूक में, जिसके कल्ब में, जिसके सीने में, जिसके दिल में, जिसकी पेशानी में अपने महबूब का नूर रखना था, वो कोई और न था, वो इंसान ही था। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कौन था वो? बोलिए ना। हजरते आदम ही की पेशानी में नूरे मुस्तफा है, हजरते आदम ही की पेशानी में सरापा नूर है। हजरते नबी करीम के नूर की हिस्से मिले हैं, हिस्से तो चांद चमका, सूरज चमका, सितारे चमके, आबशार को नगमगी मिल गई और फूलों को महक मिल गई, यहाँ तक की सारी कायनात। मैं उन लफ्ज़ियों में नहीं जाऊंगा, ये सब कुछ नबी के नूर का सदका। लेकिन सरापा नूर जहां जलवा कर हुआ वो जिसमें इंसानी है। बेशक वाह, सुभान अल्लाह। वो जिसमें इंसानी है। परवरदिगारे आलम ने इसलिए इंसान को अहसने तक़वीम पर पैदा किया और अपने फजल से अशरफियत का ताज परवरदिगार ने इसी के सर पे रखा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसके सर पर रखा? इसी के सर पर रखा। और फिर रख करके जब हजरते आदम से, दुनिया वालों का मैं अब तफसील में आगे नहीं जा रहा, हजरते आदम का मुजस्समा तैयार है, रब्बे कदीर ने रूह हजरते आदम के जिस्म में डाली। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऊपर से डाली और रूह जो ही नीचे आई और आंखों के पास, पलकों के पास पहुंची तो भवें हिलने लगी, आंखों के पास पहुंची तो आंख खुल गए, कानों के पास रूह पहुंची तो कान सुनने लगे, नाकों के पास रूह आई तो नाक में से हवा निकलने लगी, ज़बान के पास आई तो आदम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत आदम बोलने लगे। यहाँ तक कि नीचे आई तो गर्दन हिलने लगी और आगे आई तो हाथ हिलने लगे, कमर तक पहुंची, हजरत आदम उठ के बैठ गए। वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत आदम उठ के बैठ गए, लेकिन चूंकि रूह अभी नीचे तक गई नहीं थी, बोलो ना, नीचे तक गई नहीं थी, रूह को अंधेरा लगा, काल कोठरी नजर आई, रूह पलटने लगी वापस। हजरत आदम उल्टे गिर गए, हजरत आदम उल्टे गिर गए। रब ने फरमाया इन्नहु इन्नल इंसाना काना अजूला, ये इंसान बड़ा उजलत पसंद है, ये इंसान बड़ा उजलत पसंद है, बड़ी जल्दबाजी करता है। आदम अभी नीचे तक तो जाने देते, रूह वापस। मालिको मौला फरमाता है रूह तू वापस क्यों आ गई? जवाब मिलता है, सूफियाना एक नुक्ता है, जवाब मिलता है मौला हमें उजाले में रहने की आदत, वहां अंधेरा है, मौला ने अर्श की कुंदील से नूरे मोहम्मदी को उठाया, आदम में रख दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सुभान। आदम में रख दिया और रखने के बाद रूह से फरमाया रूह जा। अब फरमाते हैं सूफिया, मौला ने फरमाया जा आदम, रूह जा, रूह आ गई, देर हो गई, आदम उठ गए, तस्बीह व तहलील पढ़ने लगे, मौला ने फरमाया आदम रूह वापस आ,
मौला जिस नूर ने सारी दुनिया को मुनव्वर किया वो तो जिसमें आदम में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो तो जिसमें आदम में है। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस तरह हमारी तुम्हारी तख्लीक हुई। परवरदिगारे आलम ने आदम से कहा चलो ताइफ और मक्के के बीच में नोमान की पहाड़ी पर परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम की सुल्ब से कयामत तक पैदा होने वाली सारी रूहों को चींटियों की शक्ल में निकाल कर नोमान की पहाड़ी पर फैला दिया। लाल, पीली, नीली, काली हर तरह की चींटियां गोया की चींटियां थी जो जमीन पर रेंग रही थी। वो रूहें थी जो कयामत तक आने वाली इंसान की रूहें थी। उन रूहों को मालिको मौला ने मुखातब किया और इरशाद हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ रूहों, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये वही है मीसाक जिसे आप मीसाक के नाम से याद करते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वहां भी रहबरी करने वाली कोई और जात न थी। वहां भी नूरे मुस्तफा ही था, वहां भी सरकार ही थे, वहां भी सैयदुल अंबिया ही थे। आगाज आपने फरमाया और जब आका ने फरमाया बला शहीदना, क्यों नहीं मेरे महबूब, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तू हमारा रब है। परवरदिगारे आलम ने जब सबसे वादा ले लिया तो नबियों की रूहों को, रसूलों की रूहों को ठहरा लिया और बाकी सबको उनके मुस्तकर यानी उनके मकाम यानी सुल्बे आदम में उनको वापस महफूज कर दिया। बोलिए, वापस महफूज कर दिया। मौला ने अपनी इलाहियत, उलूहियत, रुबूबियत, रज़ाकियत का वादा तमाम कायनात के एक एक नफ्से इंसानी से ले लिया। अगले पहलू पे इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो मिलादे मुस्तफा का वो अजीम पहलू है जिसे आलमे अरवाह वाली कॉन्फ्रेंस और अल्लाह के महबूब की अजमतों के हवाले से बयान किया जाता है। इंसान बन गया। हजरत आदम को जन्नत में बाई पसली से हजरत हव्वा या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, आप अपने सर की आंखों से देख रहे हैं उस पैकरे नूर को जो आले रसूल भी है, फरजंदे बुतूल भी है, बागे जहरा का फूल भी है और खुद सरापा मुसम्मा आले रसूल भी है। बोलिए, आले रसूल भी है और साथ में हुब और मोहब्बत और सारा खमीर लेकर के वो हबीबी का टाइटल भी अपने नाम के साथ रखता है, जो मोहब्बतों की सौगात दीन के जज्बे के साथ उलमाए अहले सुन्नत के स्टेज से हमेशा अवामे अहले सुन्नत को बांटता रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत का खिताब होगा। चूंकि जब बुजुर्ग आ जाए तो फिर बच्चों को बोलने की इजाजत नहीं रहा करती है। अजीजाने मोहतरम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और मौला तबारक व तआला का हुक्म, उम्मतें आती गईं, अंबिया व मुरसलीन आते गए, यहाँ तक कि सबके आखिर में सैयदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई और परवरदिगारे आलम का एहसाने अजीम हुआ कि उसने हमें उम्मते महबूब में पैदा किया, उम्मते महबूब में पैदा किया। परवरदिगारे आलम ने कुरानी आयात में, अल्लाह के महबूब ने अहादीसे मुबारका में हमें दुनिया के फना के ताल्लुक से और दुनिया की नापायदारी के ताल्लुक से, अमाले सालेहा की तरगीब के ताल्लुक से अल्लाह ने, अल्लाह के महबूब ने हमें जगह जगह पर मुतनब्बे किया। कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की गई कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बने, हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म शिआर बंदे बने, मालिको मौला के हुक्म को मानने वाले बंदे
बने। अल्लाह के महबूब का भी फरमान यही होता रहा कि इंसान जो दुनिया में आया है, जो तू नेमतें देख रहा है, ये नेमतें सब फना हो जाएंगी और तुझे भी मौत का मजा चखना होगा और चखने के बाद तुझे भी कब्र के अंधेरियों में डाल दिया जाएगा। बकौल आला हजरत के अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। अमाल अच्छे हैं तो बरज़ख की जिंदगी अच्छी है और अमाल अगर बुरे हैं तो बरज़ख की जिंदगी भी हमारे लिए अजाबों का सबब बनेगी। अजीजाने मोहतरम, ये बरज़ख जो है ये मरने के बाद से लेकर महशर के मैदान में उठने तक का जमाना है। ये दुनिया 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र बहुत लंबी वफा करे तो 100 सवा 100 साल, लेकिन उस जिंदगी का अंदाजा लगा लो। हजरत आदम से लेकर अब तक जो बरज़ख में गए वो बरज़ख ही में है। अगर उठेंगे तो महशर में उठेंगे। बोलो, उठेंगे तो महशर में उठेंगे। कितना लंबा पीरियड है, कितना लंबा जमाना है। कयामत कब आएगी? महशर का मैदान कब कायम होगा? हजरत इसराफील सूर कब फूंकेंगे? जब लोग कब्रों से उठ उठकर महशर के मैदान की तरफ जाएंगे। ये इतना लंबा जमाना बरज़ख का है, इतना लंबा जमाना बरज़ख का है। हजरत उस्मान गनी खलीफे सोम अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र का मंजर सामने आता तो रोने लगते। जब दोज़ख की हौलनाकी बयान होती तो आप नहीं रोते। लोगों ने पूछा कि सरकार, जब कब्र की बात आती है तो रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो नहीं रोते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ये जहन्नम आगाज, ये कब्र आगाज है उन अज़ाबों का जो इंसान ने जिंदगी में किया है, उन अमाल का जो इंसान ने जिंदगी में किया है। और आपने बारहा सुना होगा, जब कब्र में लेटा दिया जाता है और लोग चलते हैं, उनके कदम पीछे को मुड़ते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 40 कदम चले जाते हैं तो मुनकर नकीर कब्र में आते हैं। कौन बचेगा इन मुनकर नकीर से? कैसा अंदाज होगा उनका, कैसी डरावनी आंखें होंगी उनकी, कितने लंबे लंबे बाल होंगे उनके, कैसी बड़ी बड़ी नीली नीली चढ़ी हुई आंखें होंगी उनकी, कितने लंबे दांत होंगे उनके जिनसे चीरते हुए जमीन को वो बंदे की कब्र में पहुंचेंगे, झिझोड़ के जगाएंगे और जगाने के बाद बरजस्ता पूछेंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। इस शख्स के बारे में क्या कहता था? अंदाज देखो। अगर जवाब सही है, अगर जवाब सही है तो आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा। फरिश्तों, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो, इसके लिए जन्नत की हवाएं कुशादा कर दो, इसके लिए जन्नत, इसके लिए इसकी कब्र को कुशादा कर दो। ताहद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। गोया कि कब्र का गड्ढा जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। और अगर सवालों का जवाब सही न हुआ, और सवालों का जवाब वही सही न दे पाएंगे जिनके पास या तो ईमान नहीं होगा, वही जवाब सही न दे पाएंगे जिनके दिलों में शिर्क होगा, जिनके दिलों में कुफ्र होगा। अजीजाने मोहतरम, वो भी जबान, वो भी जवाब में हिचकिचाएंगे जिनके पास इतने बुरे आमाल होंगे कि उनकी नेकियों का कहीं अता पता नहीं होगा। ईमान तो होगा लेकिन नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा होंगी। अजीजाने मोहतरम, आप भला उस तस्वुर को नजर के सामने रखो। सवालो जवाब होगा। अगर बंदा जवाब न दे सका, हा हा ला अदरी कहता रहा, तो रब्बे कदीर की तरफ से आवाज आएगी, इस बंदे ने झूठ बोला, इस बंदे ने गलत कहा। फरिश्तों, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जहन्नम की खिड़की कुशादा कर दो, इसके लिए ये कब्र अब कब्र नहीं रहेगी बल्कि जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगा। और कब तक? बोलो कब तक एक गड्ढा बन जाएगा? जरा अरसा देखो, अंदाज देखो। ये तो करम है मौला का और ये एहसान है
मुस्तफा जाने रहमत का कि उम्मत में ईसाले सवाब का एक ऐसा जरिया सदकाए जारिया जारी कर दिया गया कि अगर अपनी मैयत को कब्र में आसूदा करना चाहते हो तो उसके नाम ईसाले सवाब करो, उसके नाम सदका दो, उसके नाम खैरात करो, उसके नाम मदरसा बनवाओ, उसके नाम मस्जिदें बनवाओ, उसके नाम पर बच्चों की किफालत करो जो इल्मे दीने नुबुव्वत पढ़ रहे हैं। इस तरीके से तुम्हारा सदका जारिया अपना काम करता रहेगा और मौला के फजल से गुनाह में तखफीफ होती रहेगी, गुनाह में तखफीफ होती रहेगी। लेकिन वो बरज़ख है अजीज़ाने मोहतरम, वो बरज़ख है और उस बरज़ख से भी अगर निकले तो कब निकलेंगे? जब वो वक्त आएगा जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर रब्बे कदीर जब तक चाहेगा दुनिया फना रहेगी। फिर मालिको मौला हजरत इसराफील को पैदा करेगा, हजरत सूर को बनाएगा, हजरत इसराफील को हुक्म देगा, इसराफील सूर फूंको। फिर सूर फूंकने पर लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, अपनी कब्रों से उठेंगे और महशर के मैदान में पहुंचेंगे। अजीजाने मोहतरम, महशर की हौलनाकी कितनी बार आपने समात किया होगा। सूरज का ऐसा तपना कि अंगारे बरसा रहा होगा, जमीन का ऐसा तपना कि कदम रखना मुश्किल होगा, सूरज का सवा नेज़े पर आ जाना और फिर उसमें कई साल की गर्मी का इजाफा कर दिया जाना और फिर मैदान महशर में हम बंदों का पसीनों में शराबोर होना, कमर तक आना, गले तक आना, लगाम की तरह मुंह में जकड़ जाना या उसमें डुबकियां खाना, पीप और मवाद का भर जाना, लोगों के अंदर ताफुन का आ जाना। मैदान महशर ऐसा हौलनाक मंजर होगा कि लोग ये तमन्ना करेंगे कि मौला चाहे दोज़ख ही में भेज लेकिन इससे तो छुटकारा दे। कुछ लोग बोलेंगे छुटकारा दे, लेकिन मालिको मौला तो आलम जलाल में है, जवाब नहीं। खमसीना अल्फा सना 50,000 साल का वो अकेला दिन होगा और रिवायतें हैं कि 25,000 साल का यानी आधा दिन गुजर जाएगा जब तक मालिको मौला हिसाबो किताब का दरवाजा नहीं खोलेगा। लोग खोलेंगे, तपेंगे, उन्हीं में मशवरे होंगे, उन्हीं में हजरत आदम के पास जाएंगे जब नफ्सी नफ्सी की सदा सुनेंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे नफ्सी नफ्सी सुनेंगे, हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे नफ्सी नफ्सी सुनेंगे। इस तरह नबियों के पास से होते हुए, रसूलों के पास से गुजरते हुए हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, नफ्सी नफ्सी सुनेंगे। आकाए नामदार, मदीनी ताजदार, दो आलम के मालिको मुख्तार, मेराज के दूल्हा, मैदान महशर के नौशा हजरत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये काफिला पहुंचेगा, आप हमारी शफाअत कीजिए। सरकार नफ्सी नफ्सी नहीं कहेंगे, कुर्बान जाओ नबी करीम की अजमतों पर और आपके प्यार पर। आका फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आओ मैं इसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ आओ अना लहा, अना लहा। अब जब लोगों का मजमा इकट्ठा होगा तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिको मौला की बारगाह कुर्ब में पहुंचेंगे और जो अर्शे इलाही होगा मौला की शान के लायक, परवरदिगारे आलम जिस पर अपनी शान के लायक जलवागर होगा, अल्लाह के महबूब उस तख्त के नीचे सजदा फरमाएंगे। सारा मैदान महशर अपने लिए तड़प रहा है, मदीने का ताजदार महशर वालों के लिए रोएगा, सर सजदे में होगा और आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, मालिको मौला की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहे होंगे। परवरदिगारे आलम का जमाल जलाल में तब्दील, जलाल जमाल में तब्दील होगा। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल तोता कुल तुस्मा वशफा तुशफ़ा। मेरे महबूब आज कहो, जो कहोगे वो सुना जाएगा, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, जिसकी शफात करोगे उसकी शफात कबूल की जाएगी, जिसकी शफात करोगे उसकी शफात
कबूल की जाएगी। परवरदिगार आलम जल्ला मजदहू अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करम के साथ उठाएगा और जब उठेंगे तो पूरा मैदान महशर अल्लाह के महबूब को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा होगा। जिन लोगों ने माना था वो तो मानने ही वाले हैं, या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जाने रहमत वाले हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं माना था आज वो भी मानेंगे जब मैदान महशर में ये मंजर देखेंगे। लेकिन सरकार आला हजरत क्या खुद तर्जुमानी फरमाते हैं, रब फरमाएगा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या वहां तो वो भी मानेंगे, लेकिन अब उनका मानना काम नहीं आएगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और अपने लिए तहदीसे नेमत के तौर पे कहते हैं उन्हीं को जाना, उन्हीं को माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मालिको मौला अमदन सहवन कोई खता हो गई हो तो हम तेरी बारगाह करीमी में सच्ची तौबा करते हैं। परवरदिगार अपने इस महबूब बंदों के सदक़े में जो इनमें तेरा नेक बंदा हो उसके सदक़े में, अपने महबूब की शान शफात के सदक़े में हमारी खता को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए मिलके मेरे साथ एक बार कलमे तौहीद अफजलुल ज़िक्र पढ़ लीजिए, कलमे तय्यब अफजलुल ज़िक्र पढ़ लीजिए और बुलंद आवाज से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।